साल 427-28 बीसी में एक प्रभावशाली ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर प्लेटो का जन्म ग्रीक सिटी स्टेट एथन में होता है। उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है और वो डेमोक्रेसी के खिलाफ क्यों थे। आज की जो वीडियो है इसमें हम उनकी जीवनी को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि वो डेमोक्रेसी जो कि आज हर देश उसको अपनाना चाहता है, उसके प्रति अपनी रुचि रखता है, तो उस समय के महान दार्शनिक प्लेटो डेमोक्रेसी के खिलाफ क्यों थे। प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टोन तथा माता का नाम प्रिस्टोनी था। प्लेटो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते थे। उनके बचपन का नाम एरिस्टोकल्स था। उनका शरीर बहुत ही मजबूत और चौड़े कंधे होने के कारण उनका नाम एरिस्टोकल्स रखा गया। प्लेटो की एक हैंडसम पर्सनैलिटी थी। वह एक महान सैनिक होने के साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। इसके अलावा वो एक आइडियलिस्ट, रैशनलिस्ट और यूटोपियन थिंकर भी थे। जब प्लेटो युवावस्था में थे उनकी मुलाकात सॉक्रेट से होती है जो कि उस समय के महान फिलॉसफर माने जाते थे। प्लेटो ने सुकरात से बहुत कुछ सीखा। जब वह उनके विद्यार्थी रहे, प्लेटो सुकरात के सबसे लोकप्रिय शिष्य थे। प्लेटो अपने गुरु सुकरात की थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ वर्च्यू, डायलैक्टिकल मेथड टू फाइंड ट्रू नॉलेज आदि से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वह अपने गुरु से इतना प्रभावित थे कि वह इस पर लिखते हैं कि आई थैंक गॉड दैट आई वॉज बोर्न ग्रीक एंड नॉट बारबेरियन, फ्री मैन एंड नॉट स्लेव, मैन एंड नॉट वुमेन, बट अबव ऑल दैट आई वॉज बोर्न इन द एज ऑफ सुकरात। तो ये जो उनकी कोट है इससे मालूम चलता है कि उस समय की क्या प्रिवेलिंग कंडीशन थी और वह अपने गुरु को इस कोट के माध्यम से ट्रिब्यूट देते हैं। इसके साथ साथ प्लेटो अपने डायलॉग और राइटिंग में सुकरात को चीफ स्पोक्स पर्सन रखते हैं। सुकरात के समय काल में सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। पहले रूल ऑफ 30 हुआ करता था और उसके बाद उसको रिप्लेस करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप किया गया एथन में। पर दोनों प्रकार की सरकार में करप्शन पीक पर थी। उस समय एथन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी और कुछ ही लोगों को सिटीजन्स माना जाता था। तब एथन में 4.5 लाख लोग थे, परंतु 1.5 लाख लोगों को ही सिटीजन्स माना जाता था। बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और गुलामों को सिटीजन्स नहीं माना जाता था। इसलिए एथन की डेमोक्रेसी को प्लेटो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहते हैं। सॉक्रेट दोनों प्रकार की सरकारों की कार्यशैली से खुश नहीं थे, रूल ऑफ 30 और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वह लोगों को इकट्ठा करते और उन्हें सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करते, अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज करने के लिए प्रेरित करते। साल 399 बीसी में सुकरात को सरकार के द्वारा जहर का प्याला देकर मार दिया जाता है। उनके ऊपर आरोप था कि वह नौजवानों को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं और वह भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। सॉक्रेट की मौत प्लेटो के लिए बहुत बड़ा हादसा था क्योंकि वह गुरु से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते थे। यह उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से वह लोकतंत्र के साथ पूरी तरह से खिलाफ हो जाते हैं और इसे रूल ऑफ नॉलेजेबल पर्सन और रूल ऑफ फिलोसफर किंग के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। इस हादसे पर प्लेटो लिखते हैं, ऑल पॉलिटिक्स आर इवल इफ नॉट गिवन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन। साथ ही वह लिखते हैं, until philosophers are king or rule of philosophy, cities will never get rid of evils। सॉक्रेट्स की मौत के बाद वह उनके विचारों को आगे बढ़ाने लगे, पर वह भी अब सरकार की नज़र में आने लगे। अब उन्हें भी जान का खतरा था, इसलिए उन्होंने एथन को छोड़ने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने सिसिली,
इजिप्ट, इटली आदि देशों का भ्रमण किया और उन्होंने पाया कि एक नॉलेजेबल पर्सन का रूल ही सबसे अच्छा है। प्लेटो जब युवावस्था में थे तो उन्होंने रिपब्लिक नाम की एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी। यहाँ पे वह अपने क्रांतिकारी विचारों को लिखते हैं। वह लोकतंत्र को रूल ऑफ फिलोसफर किंग से रिप्लेस करना चाहते थे। इस किताब को जो प्लेटो का जो रोल है उसको इमेच्योर माना जाता है। कहा जाता है साल 387 बीसी में प्लेटो को अपने विचारों को हकीकत में लागू करने का एक मौका मिलता है। सिसिली के राजा डायनेसिस के द्वारा प्लेटो को उनके राज्य को आदर्श राज्य आइडियल स्टेट बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, परंतु एक टायरेंट पर्सन को एक जेन्युइन फिलासफर में बदलने का प्लेटो का जो प्रयास था वो असफल हो जाता है। इस पर राजा नाराज हो जाते हैं और उन्हें गुलाम बना लिया जाता है। बाद में उन्हें उनके किसी मित्र के द्वारा पैसे देकर गुलामियत से मुक्ति दिलाई जाती है। इस हादसे के बाद प्लेटो ने अपने विचारों में बहुत ज़्यादा चेंज लाया। इसके बाद उन्होंने सब आइडियल स्टेट्स का कंसेप्ट दिया। यहाँ पर रूल ऑफ फिलासफर किंग की जगह रूल ऑफ लॉ होगा। इसके बाद प्लेटो प्रैक्टिकल आइडियाज़ को अपनाने की बात करते हैं। उनके ये जो प्रैक्टिकल आइडियाज़ थे वह उनकी दो मुख्य किताबों द स्टेट्समैन और द लॉज में साफ दिखाई देते हैं। साल 388 बीसी में प्लेटो वापस एथेंस लौटते हैं और अपने इंस्टीट्यूशन द एकेडमी की स्थापना करते हैं। द एकेडमी को फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन प्लेटो ने अपने इसी इंस्टीट्यूशन में लेक्चर देते हुए बिताए। साल 427-28 बीसी में 80 साल की उम्र में प्लेटो का निधन हो जाता है। हमने एक ऐसी शख्सियत को खोया जिनके विचारों को आज पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और समझा जाता है। उनके मरणोपरांत उनके विचारों को उनके प्रिय शिष्य एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, आगे अपनी राइटिंग के माध्यम से पहुंचाया गया। आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और महान शख्सियत की जीवनी को लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।